वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस वीडियो में हम लोग डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार में अपना 72वां वीडियो कर रहे हैं और इसमें हम लोग डेली करंट अफेयर्स और जीके का रिवीजन करते हैं। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं जीके और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का रिवीजन। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा मंदिरों के अनुष्ठानों को लाइव देखने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो जो मंदिर में अनुष्ठान होते हैं प्रमुख मंदिरों में, उनको लाइव देखने के लिए टेम्पल 360 पोर्टल लॉन्च किया गया। और किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने लॉन्च किया है। भारत में अपनी शिक्षा पूर्ण कर चुके विदेशी छात्रों से सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने के लिए किस संस्था ने इंडिया एलुमिनी पोर्टल का शुभारंभ किया है? ठीक है, तो या तो सीधा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में अपनी शिक्षा पूर्ण कर चुके विदेशी छात्रों से सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने के लिए कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया गया? तो याद रखेंगे, इंडिया एलुमिनी पोर्टल प्रारंभ किया गया। और किस किस संस्था ने किया? तो ये भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने इसको प्रारंभ किया है। ओके, नेक्स्ट हमारा है सुपेस और फास्टर पोर्टल का संबंध किससे है? तो सुपेस और फास्टर पोर्टल का संबंध जो है ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से है। ठीक है, इसी ने जो है ये आपके सुपेस और फास्टर पोर्टल को प्रारंभ किया है। भूमि रिकॉर्ड का डिजिटल ब्यौरा रखने के लिए दिशांक ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये दिशांक ऐप किसके लिए है? भूमि रिकॉर्डों का डिजिटल ब्यौरा रखने के लिए। और किस सरकार ने प्रारंभ किया? तो कर्नाटक सरकार ने प्रारंभ किया है। किसानों को मौसम की जानकारी देने के लिए किसान ऐप, ठीक है, और भूमि का रिकॉर्ड रखने के लिए दिशांक ऐप। तो मौसम की जानकारी रखने के लिए किसान ऐप किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया आईआईटी रुड़की के द्वारा। और कहाँ पे प्रारंभ किया गया? तो उत्तराखंड में इसका प्रारंभ किया गया है। ठीक है, दृष्टिबाधितों द्वारा नोट की पहचान करने के लिए मनी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये मनी ऐप है। ठीक है, और ये लॉन्च किया गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। जो आपके लोग देख नहीं सकते हैं वो लोग के द्वारा, उन लोगों को नोट की पहचान करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। दृष्टिबाधित की पढ़ाई के लिए, यानी कि जो दृष्टिबाधित व्यक्ति होते हैं जो देख नहीं सकते, उनकी पढ़ाई के लिए जो ब्रेल लिपि है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो लुई ब्रेल के द्वारा किया गया था। लुई ब्रेल किस देश से संबंधित है? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। लुई ब्रेल का संबंध किस देश के है? ठीक है, सार्वजनिक शौचालयों को स्वच्छ बनाने के लिए राइट टू पी अभियान कहाँ पर प्रारंभ किया गया? यानी कि राइट टू पी अभियान, पी करने का अधिकार जो है, ये अभियान प्रारंभ किया गया है नागपुर महाराष्ट्र। क्योंकि जो है आपके सार्वजनिक शौचालय जो होते हैं वो बहुत ही गंदे होते हैं। ठीक है, तो उनको स्वच्छ बनाने के लिए राइट टू पी अभियान नागपुर महाराष्ट्र में प्रारंभ किया गया था। कैंसर के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए होप एक्सप्रेस, ठीक है, ये कैंसर की जागरूकता बढ़ाने के लिए ये होप एक्सप्रेस किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ये प्रारंभ की गई है महाराष्ट्र राज्य के द्वारा। इसके अलावा माझी वसुंधरा कार्यक्रम यूएनईपी के साथ मिलकर कौन चला रहा है? तो वो भी आपका कौन है? तो महाराष्ट्र राज्य ही है। नेक्स्ट हमारा है दक्कन के पठार में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो दक्कन के पठार में मृदा पाई जाती है काली मृदा। और काली मृदा को ही रेगुर मृदा कहते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत में। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी होती है? तो कपास की खेती के लिए भी जो सबसे उपयुक्त मृदा होती है वो भी आपकी काली मृदा या रेगुर मृदा होती है। और रेगुर मृदा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको बोलते हैं चरनोजन मृदा। ठीक है ना, तो चरनोजन मृदा जो है इसको बोला जाता है काली मिट्टी को ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ओके, नेक्स्ट हमारा है भारतीय सेना और किस राज्य पुलिस के मध्य सुरक्षा कवच 2 अभ्यास का आयोजन किया गया? तो सुरक्षा कवच 2 अभ्यास का आयोजन किया गया है भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस के बीच में। ठीक है ना, तो ये एक राज्य की पुलिस और भारतीय सेना के मध्य में है सुरक्षा कवच 2, ये याद रखेंगे आप लोग। थाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा, ये दो दर्रे कहाँ पे हैं? तो ये दो दर्रे आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। और इनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं और हम लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो थाल घाट दर्रा कहाँ पे है? मुंबई और नासिक के बीच में। याद आप इस तरह से रख सकते हैं कि जो आपका थ है, अगर आपने हिंदी के वर्ड्स, हिंदी का जो है आपको वर्णमाला पता होगी तो त थ द ध न करके आता है। तो थ और न दोनों एक ही में आता है। तो आप याद रख सकते हैं कि थाल घाट दर्रा मुंबई और नासिक के मध्य में है। और भोर घाट दर्रा ये भ है और यहाँ पे मुंबई और पुणे के मध्य में है। ठीक है ना, भोर घाट दर्रा। तो प फ ब भ म, ठीक है, तो प वाले में आपका भ वाला भी आता है। तो आप इससे याद रख सकते हैं, दोनों को आसानी से याद कर सकते हैं। भोर घाट दर्रा मुंबई और पुणे के मध्य में स्थित है। ओके, समेकित बाल विकास योजना
कब प्रारंभ की गई थी? तो समेकित बाल विकास योजना यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम की बात हो रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे जो है कई बार ये पूछा जा चुका है, तो याद रखेंगे कि 1975 में इसको प्रारंभ किया गया था, समेकित बाल विकास योजना को। ओके। किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था? तो मार्च 1946 में कौन आया था? कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत आया था मार्च 1946 में, और इसी की जो है सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। और संविधान सभा की प्रथम बैठक फिर कब हुई? तो प्रथम बैठक हुई आपकी 9 दिसंबर 1946 में, और इसमें जो है आपके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। कौन थे अस्थायी अध्यक्ष प्रथम बैठक में? तो वो थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है ना। फिर उसके बाद जो दूसरी बैठक होती है वहाँ पे आपके अस्थायी अध्यक्ष चुने गए, तो वो कौन थे? वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि इसके जो है स्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो आप कमेंट करके बताना। ठीक। नेक्स्ट एक पुस्तक है जिसका नाम है संविधान, संस्कृति और राष्ट्र। तो संविधान, संस्कृति और राष्ट्र, ये पुस्तक लिखी है कलराज मिश्र के द्वारा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल भी। इनका हाल ही में निधन भी हो गया है। ठीक है। तो संविधान, संस्कृति और राष्ट्र कलराज मिश्र की पुस्तक है। 26 नवंबर को कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं? तो 26 नवंबर को आप लोग संविधान दिवस मनाते हो, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो है भारत का संविधान क्या हुआ था? अंगीकृत हुआ था। बहुत बार ये पूछा जाता है, अंगीकृत करके आपसे ऑप्शन में देता है कि भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। और भारत का संविधान कब लागू किया गया था? ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, तो लागू कब किया गया था ये आप कमेंट करके बताना। अंगीकृत कब कर किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी कब होता है? तो ये भी आपके 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है। यानी कि संविधान दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस दोनों जो है 26 नवंबर को मनाए जाते हैं। हाल ही में किस राज्य की साइक्लोपियन दीवार को विश्व विरासत सूची में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया है? तो साइक्लोपियन दीवार जो है ये कहाँ पे है? तो ये बिहार के राजगीर में स्थित है, और ये 40 किलोमीटर लंबी दीवार है। ठीक है। मगध साम्राज्य के सुरक्षा के लिए ये दीवार बनाई गई थी। ठीक है, लगभग 2000 वर्ष पहले। तो ये आप याद रखना, साइक्लोपियन दीवार कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके है बिहार राज्य में। इसके अलावा एक और विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए मेघालय के एक स्थान को जो है शामिल करने के लिए जो है अभी हाल ही में प्रस्ताव भेजा गया है। तो वो कौन है? अगर आपको याद होगा तो आप बताएंगे। ठीक है। वो एक ब्रिज है, ये भी आप याद रखेंगे। अब पूरा नाम आप बताइए। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में भारत के कितने स्थल शामिल हैं? तो कुल 40 स्थल जो है वर्तमान में विश्व विरासत स्थल में शामिल हैं, और जो नवीनतम है वो आपका है धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा जो है ये आपका नवीनतम है। ठीक है, गुजरात में है ये। सांस्कृतिक धरोहर स्थल, अब इन 40 में से जो सांस्कृतिक धरोहर स्थल है वो आपकी 42 हैं, और 7 आपके प्राकृतिक स्थल हैं, और एक आपका जो है मिश्रित धरोहर स्थल है। तो मिश्रित धरोहर स्थल जो है यूनेस्को में कौन सी है, ये आपको कल बताया गया था। आप कमेंट करके बताएंगे उसका नाम। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है आगरा का किला, अजंता और एलोरा की गुफाएं तथा ताजमहल को कब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? तो आगरा का किला, अजंता अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और ताजमहल को 1983 में जो है सबसे पहले इन्हीं को जो है क्या किया गया था? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। ठीक है। हाल ही में माधव राय लिमोए पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो माधव राय लिमोए पुरस्कार जो है ये प्रदान किया गया है नितिन गडकरी को। नितिन गडकरी कौन से मंत्री हैं? तो वर्तमान में परिवहन और सड़क मंत्री कौन है? तो वो आपके नितिन गडकरी ही हैं। तो हाल ही में कहाँ पर जो है जो है स्टील के कचरे से 1 किलोमीटर 6 लेन की सड़क बनाई गई है? तो ये आप लोग कमेंट करके बताना, करंट का क्वेश्चन है, आपको याद होगा जरूर। ठीक है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के लिए जो चुने गए हैं वो हैं आपके एलन मस्क, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। ठीक। भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी कि BBNL जो है, इसका विलय किस कंपनी में किया जा रहा है? तो हाल ही में आपको बताया गया था कि BSNL में BBNL का जो है विलय किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी ब्रॉडबैंड का विस्तार बहुत तेजी के साथ किया जा सके। ठीक है। ट्विटर के वर्तमान में CEO कौन है? तो ट्विटर के जो CEO बनाए गए हैं वो हैं आपके पराग अग्रवाल। इसके पहले आपको जैक डार्सी थे। ठीक है, लेकिन अब वर्तमान में कौन है? तो ये पराग अग्रवाल है। जनरल बिपिन रावत का संबंध किस बटालियन से था? तो जनरल बिपिन रावत
जो है अभी हाल ही में इनकी एक ये भारत के प्रथम सीडीएस थे। पहले तो आप ये भी जान लीजिए कि भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन थे, तो वो भी आपके जनरल बिपिन रावत ही थे और इनका संबंध गोरखा बटालियन थे था। ठीक है, और इनकी जो मृत्यु हुई थी ये कहाँ पे आपका क्रैश हुआ था, जहाज हेलीकॉप्टर कहाँ पे क्रैश हुआ था, तमिलनाडु में जो है आपका इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, इसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। भारत के प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे बनाया गया है, तो राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक पहली बार किसी को बनाया गया है, तो वो बनाया गया है जी अशोक कुमार को। ठीक है, इसके अलावा आप एक क्वेश्चन का आंसर और देंगे कि बिपिन रावत को अभी हाल ही में कौन से पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। ठीक है, कौन से पद्म पुरस्कार इन्हें प्रदान किए गए ये आप बताएंगे। आप लोगों को क्या किया कीजिए कि आप लोग कुछ ना कुछ कमेंट्स जरूर कर दिया कीजिए। 100 से 200 लाइक आप लोग करते हो, लेकिन कमेंट जो है केवल 3 या 4 लोग करते हैं डेली बेसिस पे। ठीक है, आप लोगों से बस खाली एक ही उम्मीद है, आप वीडियो देखते हैं तो आप क्या किया कीजिए, अगर आप लाइक भी करते हैं तो कमेंट में भी केवल थैंक यू ही लिख दिया कीजिए, तब भी जो है चलेगा। ठीक है ना, क्योंकि आपके एक कमेंट से मेरा वीडियो और लोगों तक पहुँचेगा और इससे जो है मुझे मेरे चैनल को थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है ना, तो आप लोग क्या करें कि आप लोग एक कमेंट जरूर कर दिया कीजिए। ठीक, अगला है हमारा अथवा उत्तर पूर्वी भारत में जल मार्गों की क्षमता का विकास करने के लिए कहाँ पर वाटर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया। तो वाटर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया आपके डिब्रूगढ़ असम में। और ये कमेंट करने के लिए मैं इतनी देर बाद क्यों कह रहा हूँ, 10 मिनट के बाद, क्योंकि जो देखने वाले हैं वो पूरा देखते हैं। ठीक है, वो 10 मिनट तक भी देख रहे होंगे, लेकिन जो नहीं देखने वाले हैं वो एक ही मिनट में चले जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है अभी तक देख रहे हैं तो मुझे पता है कि आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे, इसीलिए आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग जो है देखते हैं, लाइक करते हैं, चले जाते हैं, एक कमेंट भी कर दिया कीजिए। ठीक है, जिससे चैनल जो है और लोगों तक पहुँच सके। तो ये आपका वाटर कॉन्क्लेव अभी हाल ही में बताया गया था आपको करंट अफेयर्स में, ये कहाँ पे आयोजन किया गया, तो ये डिब्रूगढ़ आसाम में। और इसका काम क्या है, तो जल मार्गों की क्षमता का विकास करने के लिए ये वाटर कॉन्क्लेव का जो है आयोजन किया जा रहा है। अथवास पहल का संबंध किस झील से है, तो अथवास पहल का संबंध आपके किस झील से है, तो डल झील से है। और अथवास पहल में आपको बताया गया था कि जो स्थानीय लोग हैं और अधिकारियों के बीच एक अनूठी पहल स्टार्ट की गई है, अथवास पहल, और इससे जो है डल झील को स्वच्छ रखा जाएगा। ठीक है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों अलग अलग राष्ट्रीय उद्यान हैं और किस राज्य में स्थित हैं ये दोनों, तो ये दोनों आपके ओडिशा राज्य में स्थित हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, याद रखना। नलवाना पक्षी अभ्यारण्य किस झील के मध्य में स्थित है, तो नलवाना पक्षी अभ्यारण्य चिल्का झील के मध्य स्थित है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक, राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था, तो राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। इसके अलावा जो आपका बोकारो था, ठीक है, बोकारो जो है झारखंड, और आपका भिलाई छत्तीसगढ़, ठीक, भिलाई छत्तीसगढ़, ये दोनों जो है रूस की सहायता से स्थापित किए गए थे। लेकिन जब आपका राउरकेला था जर्मनी का, मतलब कि राउरकेला उड़ीसा क्या है, ठीक है, और ये जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। ओके, हाल ही में कलिंग रत्न सम्मान से किसे सम्मानित किया गया, तो कलिंग रत्न सम्मान दिया गया था विश्वभूषण हरिचंदन को। ये क्या थे, आपके आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। ओके, ब्लैक पेगोडा किसको कहा जाता है, तो कोणार्क के सूर्य मंदिर को क्या कहा जाता है, ब्लैक पेगोडा। और अभी हाल ही में 100% सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला मंदिर भी कौन बन गया है, तो वो आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर ही है। ओके, बिरसा मुंडा जनजातीय नायक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो बिरसा मुंडा जनजातीय नायक नामक पुस्तक लिखी गई है आलोक चक्रवाल के द्वारा। ठीक है, हाल ही में प्रभावी प्लास्टिक प्रबंधन के जागरूकता के लिए पर्यावरण मंत्रालय ने कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है, तो पर्यावरण मंत्रालय ने जो शुभंकर लॉन्च किया है उसका नाम है प्रकृति। ठीक, और ये प्रभावी प्लास्टिक प्रबंधन के लिए जागरूकता फैलाने के लिए इस जो है शुभंकर को लॉन्च किया गया है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इरोड तमिलनाडु में स्थित है। और सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को अभी हाल ही में टाइगर की संख्या को दुगनी करने के लिए T+2 अवार्ड प्रदान किया गया था। ठीक है ना, यानी कि टाइगर की संख्या दुगनी करने के लिए T+2 अवार्ड दिया जाता है, और ये किसे दिया गया, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जो कि आपके तमिलनाडु में है। चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य में प्रारंभ किया गया था, किसके द्वारा, तो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। और अभी हाल ही में जो है पिछले साल 2021 में इनकी क्या हो गई, मृत्यु भी हो गई है, ये भी आप याद रखना
इसके अलावा जो आपका टिहरी बांध बन रहा था उसके विरोध में भी प्रदर्शन किसने किया था, तो वो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। ओके। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष 4 आपके जनवरी को मनाया जाता है। और लुई ब्रेल का संबंध कहाँ से है, तो उनका संबंध आपके फ्रांस देश से है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को, क्योंकि जो है 9 जनवरी 1915 को कौन भारत आए थे, तो गांधी जो है भारत आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस दोनों कब मनाए जाते हैं, तो दोनों आपके 13 फरवरी को मनाए जाते हैं। सरोजनी नायडू का जन्म दिवस होता है 13 फरवरी को, इसीलिए आपका राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और विश्व रेडियो दिवस भी 13 फरवरी को मनाते हैं। विश्व हाथी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये दोनों कब मनाया जाता है, तो ये दोनों आपके अगस्त में मनाए जाते हैं, और वो भी 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 12 जनवरी को। और इससे संबंधित जो करंट अफेयर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि इस वर्ष जो है राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन कहाँ पर किया गया, ठीक है, यानी कि इसका मेजबान कौन था, तो वो आप कमेंट करके बताना, क्योंकि आपको कल या परसों ही बताया गया था। सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब मनाया जाता है, तो सीआरपीएफ शौर्य दिवस 9 अप्रैल को होता है। जबकि विश्व धरोहर दिवस कब होता है, तो विश्व धरोहर दिवस आपका 18 अप्रैल को होता है। और 2022 के लिए इसकी थीम क्या है विश्व धरोहर दिवस की, तो धरोहर और पर्यावरण, ठीक है। जो छोटी थीम्स होती हैं ये आपके एग्जाम्स में, छोटे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो ये आप याद रखना कि विश्व धरोहर दिवस की जो आपकी थीम है वो है आपका धरोहर और पर्यावरण, और प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को ये मनाया जाता है। अब देखते हैं 19 अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, ठीक है। EDAR, तो ये इसका मतलब क्या है, DAR का डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट। तो एक्सीडेंट का संबंध हो गया, तो ये किससे संबंधित हो गया, सड़क और परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित हो गया, ठीक है। तो डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट ये एक पोर्टल है EDAR के नाम से, EDAR के नाम से पोर्टल है, और इसका संबंध आपके किस मंत्रालय से है, तो राष्ट्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है, EDAR पोर्टल को, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है हाल ही में दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल जिसका नाम है रेडियो अक्ष, ये कहाँ पर प्रारंभ किया गया, तो अक्ष जो है रेडियो अक्ष का प्रारंभ जो है किया गया है नागपुर महाराष्ट्र में। और किसके लिए प्रारंभ किया गया है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए, यानी कि जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है किस राज्य ने संवेदनशील मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित किया है। तो मौसमी प्रवासी कामगार क्या होते हैं कि जो किसी एक विशेष मौसम में आते हैं, अपना काम करते हैं, कुछ पैसे कमाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, ठीक है ना। तो इनकी आवाजाही को ट्रैक करने के लिए आपका माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम महाराष्ट्र सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स जो है आपके पूरे देश से कहाँ पे जाते हैं, महाराष्ट्र में ही जाते हैं, मुंबई में। द बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो द बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये पुस्तक लिखी गई है आपके राजेश तलवार के द्वारा, द बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। 1 मई 2022 से मनोज मुकुंद नरवणे, आपको पता होगा कि MM नरवणे जो हैं ये क्या हैं, तो वर्तमान में सेना प्रमुख हैं, ठीक है। अब इनके स्थान पर एक नए सेना प्रमुख आ जाएंगे, इनका कार्यकाल कहाँ तक है, 30 अप्रैल तक है, ठीक। उसके बाद नए सेना प्रमुख का थल सेना प्रमुख का कार्यभार कौन संभालेगा, तो वो संभालेंगे आपके मनोज पांडे, ठीक है। तो मनोज पांडे अगले नए थल सेना प्रमुख होंगे। युवाओं में कौशल विकास तथा रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के लिए भारत का प्रथम इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर जो है ये स्थापित किया जाएगा भुवनेश्वर उड़ीसा में, ठीक है। अभी हाल ही में जो है राष्ट्रीय स्किल चैंपियनशिप हुई थी, उसमें भी जो सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले थे वो किस राज्य को मिले थे, तो वो उड़ीसा को ही मिले थे, ठीक है। सबसे ज़्यादा अवार्ड राष्ट्रीय स्किल चैंपियनशिप में उड़ीसा राज्य को मिले थे। और यहीं पे जो है अब आपका भारत का इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर प्रारंभ किया जाएगा, ताकि युवाओं का कौशल विकास किया जा सके और उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जा सके। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। तो तराई हाथी रिजर्व कहाँ पे बनाया जाएगा, तो ये बनाया जाएगा लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में। लखीमपुर खीरी में आपने सुना होगा दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व ना, तो ये भी आपके दुधवा नेशनल पार्क के अंतर्गत ही जो है आपका तराई हाथी रिजर्व का भी विकास किया जाएगा। और ये कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण और
वन और जलवायु मंत्री कौन है, तो वो आप कमेंट करके बताना। ट्विटर के द्वारा जारी की गई पॉइजन पिल जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो पॉइजन पिल जो है ये कंपनी अधिग्रहण से संबंधित है, यानी कि कंपनी का अधिग्रहण कोई ना कर ले अवैध तरीके से। इसके लिए जो है ट्विटर ने क्या जो कौन सी जो है एक जारी किया है नियम, तो वो उसका नाम रखा गया है पॉइजन पिल। ठीक है ना, तो ये किस कंपनी से संबंधित है ये भी याद रखना है, ट्विटर ने जारी किया है, और ताकि जो है कोई अवैध तरीके से कंपनी का अधिग्रहण न कर सके इसके लिए पॉइजन पिल जो है जारी की गई है ट्विटर के द्वारा। ओके, तो ये जो है उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे होंगे तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे। वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया कीजिए जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि करंट अफेयर्स सभी एग्ज़ाम्स में आती है। और वीडियो को आप लाइक कर देंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।